स्टडी IQ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में रीट के प्रकार। काइंड ऑफ रीट इन इंडिया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार 5 अलग अलग प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसके लिए यह अद्वितीय और व्यापक शक्तियाँ प्रदर्शित करता है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रीट नीचे सूचीबद्ध हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इन सबको आज अगले की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस काफ़ी इम्पोर्टेंट रीट है। लैटिन भाषा में इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। का अर्थ है शरीर को अपने पास रखना। इस रीट को जारी करके न्यायालय उस संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है आदेश देता है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति या कैदी का शव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। इस रीट का उद्देश्य किसी व्यक्ति या प्राधिकारी की कथित गैर कानूनी हिरासत की समीक्षा करना है। जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाता है तो अदालत उसकी हिरासत के कारणों और वैधता की जांच करती है। अगर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हिरासत गैर कानूनी या अवैध थी तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। तो इसमें आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रीट है, ये पूछा जाता है अक्सर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का प्रयोग कब नहीं किया जा सकता। न्यायालय व्यक्तियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी कर सकता है। हालांकि यह रीट निम्नलिखित मामलों में जारी नहीं की जा सकती। पहला है जब हिरासत वैध हो, दूसरा है जब सक्षम न्यायालय नज़रबंदी आदेश जारी करता है, तीसरा है जब हिरासत किसी विशेष उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, चौथा है उसके बाद जब एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय या कानून की अवमानना के लिए हिरासत में लिया जाता है। यह याचिका आम जनता, रिश्तेदारों या मित्रों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। परमादेश मैंडामस। लैटिन भाषा में मैंडामस शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं। न्यायालय किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को परमादेश रीट जारी करता है जिसमें उसे उन सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है जिन्हें करने के लिए वह बाध्य है, लेकिन जिसे करने से उसने इनकार कर दिया है या जिसे करने में असफल रहा है। यह रीट किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक निकाय, निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों या सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, AIB 18 में भी आया था। परमादेश रीट के लिए शर्तें। निम्नलिखित परिस्थितियों में परमादेश रीट जारी नहीं की जा सकती है। जब सार्वजनिक कर्तव्य विवेकाधीन हो न कि अनिवार्य, गैर वैधानिक कार्य निष्पादित करना, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जहाँ ऐसा विवेकाधिकार देश के कानून का उल्लंघन करता हो, किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संगठन के विरुद्ध, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। परमादेश की मांग करने वाली रीट याचिका केवल तभी दायर की जा सकती है जब सार्वजनिक प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा मांगे जाने पर अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने से इनकार कर देता है। तो इसमें आपको सब रीट है, अब ध्यान रखना है आपको। प्रतिषेध प्रोहिबिशन। किसके विरुद्ध प्रतिषेध रीट का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रतिषेध रीट किसी भी सार्वजनिक या निजी व्यक्ति, प्रशासनिक प्राधिकारियों या विधायी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। निषेध शब्द का अर्थ है रोकना। प्रतिषेध रीट उच्च न्यायालयों जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों, अर्ध न्यायिक निकायों या न्यायाधिकरणों को जारी की जाती है जो उसे प्रदत्त शक्ति या सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। यह रीट निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या कानूनी रूप से उसमें निहित न होने वाले अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकती है। उसके बाद हम देखते हैं उत्प्रेषण। सर्टियोरी का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित होना। उत्प्रेषण रीट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे या तो लंबित मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दें या किसी मामले उनके द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दें। इसके बाद है आपका यह रीट तब जारी की जाती है
जब उच्च न्यायालय को लगता है कि निचली अदालत या न्यायाधिकरण ने उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय या आदेश पारित किया है या इसमें कोई त्रुटि है। मूल रूप से यह रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के लिए ही जारी की जा सकती थी। हालांकि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह रीट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। उत्प्रेरित रीट जारी करने का आधार: यदि न्यायालय बिना अधिकार क्षेत्र के कोई आदेश जारी करता है, यदि न्यायालय अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, यदि कोई आदेश प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है या असंवैधानिक है। तो ये आपका उत्प्रेषण का है। उत्प्रेषण पत्र सर्टियरी रीट किसके विरुद्ध नहीं की हो सकती? उत्प्रेषण पत्र निम्नलिखित के विरुद्ध नहीं किया जाएगा: व्यक्ति के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, निजी प्राधिकरण के खिलाफ या संगठन के खिलाफ ये नहीं की जा सकती है। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो शब्द का है किस वारंट द्वारा? न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को क्यू वारंटो रीट जारी करके यह बताने के लिए कहता है कि वे किस आधार से सार्वजनिक पद पर आसीन हैं। यह रीट सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्तियों या करने वाले प्रशासनिक अधिकारी के कार्यों की समीक्षा करती है। अधिकार परीक्षा रीट जारी करने की शर्तें: जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से सार्वजनिक पद ग्रहण करता है, जब पद संविधान या कानून द्वारा सृजित किया गया हो और उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति संविधान या कानून के तहत उस पद को धारण करने के लिए योग्य न हो। क्यों वारंटों का रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकता? वो वारंटों का रीट निजी और मध्य स्तरीय कार्यालयों के विरुद्ध नहीं हो सकता। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा पांचों जो भी आपके रीट हैं। आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए पूरी नॉलेज के लिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।